प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल मैथ्स का अड्डा में। आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको 9th क्लास में और 10th क्लास में मिलेगा। यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन है ना, अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यूज़ अगर आपको कन्वर्ट करनी है, ठीक है, लेकिन अगर वो वैल्यूज़ जो दे रखी है वो हमारी पॉइंट में है, राइट, पॉइंट में दे रखी है। किस तरीके से दे रखी है? जैसे हमारे पास 0.8 पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो 8 है इस पर बार लगने का पर्पज़ होता है कि ये 8 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। अगर ये रिपीट कर रहा है तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म बन के आनी चाहिए। तो ये अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मेट होता है, तरीका होता है, वो आज हम सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है इसके अंदर। आप सबसे पहले बच्चों इसको x के इक्वल में लेट करिए, ठीक है। x के इक्वल में लेट कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद ये 0.8 पे बार लगा हुआ है, तो बार लगने का मतलब इसको आपको बार बार लिख देना है। बस क्या लिख देना है? बार बार लिख देना है। तो बार बार लिख दिया तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपका मन कर रहा है तब तक लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मन करे तब तक लिखेंगे तो समय निकल जाएगा, इसलिए आप 2 या 3 बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक। इसके बाद बच्चों आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, राइट। फर्स्ट इक्वेशन मानने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि 0 के बाद, पॉइंट के बाद, उसमें जो डिजिट है वो हमारे पास केवल एक डिजिट है। रिपीट हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन डिजिट हमारे पास एक सिंगल है, 8। तो 8 अगर एक सिंगल डिजिट है तो बेटा इसमें अगर हमें मल्टीप्लाई करना पड़े तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होती है 10 से। अगर 2 डिजिट होंगी पॉइंट के बाद तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होंगी तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने मल्टीप्लाई किया ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 10 से बच्चों हमने फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये 10x हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या रहेगा? 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक जो पॉइंट के बाद एक डिजिट है वो अपनी इधर शिफ्ट हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। बाकी बेटा ये वाली 8 की आप ये समझेंगे सर यहाँ पर 4 थी फिर भी 4 बनी रही। ये तो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये तो पूरा एक समुद्र है ना। इस समुद्र में से अगर एक लोटा अगर हमने पानी ले लिया तो पूरा समुद्र का समुद्र एज इट इज बना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया इसलिए आपने एक डिजिट को शिफ्ट किया है, ठीक है। क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट केवल एक डिजिट तक शिफ्ट होता है। अगर 100 से करेंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। इतना करने के बाद बच्चों आप इसको क्या मान लेंगे? सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मानने के बाद आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहली इक्वेशन को मैं इसी के नीचे ले आता हूँ, x इक्वल्स टू 0.888, ठीक, एंड सो वन। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं बच्चों? इसको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों तो अच्छे से जानते हैं आप, 10x में से 1x माइनस होगा तो कितना बचेगा? 9x बचता है, ठीक है। बाकी 8 माइनस 0 करेंगे तो 8 बचेगा, पॉइंट लगा रहेगा, ठीक है। 8 में से कितनी भी 8 है, मुझे पता लगा कि जितनी भी 8 थे वो यहाँ पर भी हैं, उतनी 8 यहाँ पर भी हैं, ठीक है। एक इधर कम हो गया, लेकिन ये मत समझना कि कम हो गया तो इधर से भी कम हो जाए, ठीक है ना। वो तो पूरा वैल्यू हमारा सेम रहता है क्योंकि ये रिपीटेड है, पता नहीं कहाँ तक है, लेकिन जितने होंगे वो उतने ही वहाँ होंगे ऊपर, उतनी ही हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। दोनों को सेपरेट किया तो सारी वैल्यूज़ हमारी 0 0 0 बनेंगी इस तरीके से। तो पॉइंट के बाद जितनी भी 0 होती है उनका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक। हमारे पास लास्ट फुल एंड फाइनली ये 8 रह जाएगा, राइट। तो ये 9x के इक्वल है बच्चों। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगी मेरे पास 8/9, ठीक। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी, अगर आपको जो फंक्शन ऐसा है कि जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो रिपीट कर रहा है, इस फॉर्म को बोलते हैं बच्चों हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यही क्वेश्चन जो है बच्चों वो अपने P/Q की फॉर्म में, यानी कि ये 8/9, 9/8 जो भी समथिंग आंसर आ रहा है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो पाते हैं। ऐसे फंक्शन या ऐसे नंबर्स जो कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। ये भी हमारे पास इसी तरीके का क्वेश्चन है, राइट। इसमें भी अगर हम सेम स्टेप लगाना चाहें तो सेम लगा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे बच्चों? हम सॉल्यूशन में सबसे पहले सेम स्टेप लगाएंगे। लेट किया हमने, लेट x इक्वल्स टू, इसको लेट कर लेंगे आप, ठीक है। x इक्वल्स टू अगर आपने इसको लेट कर लिया तो 2.4 पर बार लगा हुआ है तो 2 तो एज इट इज सेम रहेगा। 4 पे बार लगा है तो 4 को ही आप रिपीट करके 2 बार, 3 बार, 4 बार एटलीस्ट इतना लिख देंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन मानने के बाद आपको क्या करना है? आपको पता है कि पॉइंट के जस्ट बाद एक ही डिजिट है, रिपीट कर रही है अलग बात है, लेकिन डिजिट डिफरेंट डिजिट्स कितनी है ये देखेंगे आप। एक डिजिट डिफरेंट है तो केवल और केवल कितने से मल्टीप्लाई करेंगे?
10 से, तो हमने किया ऐसे ही सेम, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन, इन इक्वेशन हमारी फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में बच्चों हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद x में हो जाएगा ये 10x हो जाएगा, इधर 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एक डिजिट 4 वाली इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 24.444, जितने भी 4 हैं वो अपने सेम बने रहेंगी, है ना। इसको कंसीडर कर लेंगे आप सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कंसीडर करने के बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने पहली वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख लिया, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास 24 के नीचे हमारा 2 आएगा, तो ये 2 इसके 4 के नीचे लिखा जाएगा। बाकी जो हमारे पास 4 4 4 है उनको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो दिस इज़ द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आप इसको सेम जैसे इधर किया था, इसको आप सेम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों ये माइनस होता है, ठीक। 10x माइनस x कितना बचेगा, 9x, राइट। 24 माइनस 2 करेंगे तो 22 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर सेम 8 8 थे, जितने भी नंबर थे, यहाँ पर ऐसे ही ये 4 4 के डिजिट हैं, सारे के सारे माइनस किए जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास 0 0 0, ठीक। अब 0 पॉइंट के बाद कितनी भी हों वो हमारा पॉइंट के बाद वाली 0 के जो वैल्यूज़ होती है उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक। तो लास्ट बेटा हमारे पास फुल एंड फाइनली x की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 22/9, द वैल्यू ऑफ x का मतलब जो हमारा नंबर था जिसको हमने x के इक्वल माना था, कौन सा नंबर, 2.4 पे बार, इसको हमने x के इक्वल माना था, राइट। तो ये एक्सप्रेस हो गया किस फॉर्मेट पर, P/Q की फॉर्म में, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसीलिए इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म बोलते हैं, जो कि हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके आती है, राइट। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।